नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। करणी सेना के गुंडे की दिन दहाड़े बीच सड़क पर उत्तर प्रदेश में भयंकर कुटाई हुई। ये वही करणी सेना है जिसने शहर शहर उत्पात मचा रखा। उत्तर प्रदेश में तो लगता ही नहीं है कि कोई शासन प्रशासन और पुलिस है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर पाताल में छिप जाएं। खास एरिया जैसे मुजफ्फरनगर, कैराना, इन इलाकों में आते हैं तो कहते हैं कि मैं गर्मी में शिमला बना दूं। लेकिन करणी सेना वाले लोड नहीं लेते। लोग कहते हैं कि करणी सेना राजपूतों की, ठाकुरों की है, इसलिए उनके तरफ थोड़ा सा कम नजर जाती है महाराज की, और शायद इसीलिए पुलिस के सामने भी वो उत्पात मचाने से बाज नहीं आती। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन। उनके बयान पर क्या गदर काटा। उनकी गाड़ी जा रही थी, काफिले पर टायर फेंके, बड़ी मुश्किल से रामजी लाल सुमन बच गए। लेकिन रामजी लाल सुमन का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है और वो खुद भी है, थोड़ा सौम्य है, थोड़ा सौम्य है। उनके साथ चलने वाले लोग भी और अखिलेश यादव की गाइडेंस भी ऐसी है कि रिएक्शन नहीं देते। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक कभी नहीं टकराए, दरवाजे तक चढ़ाए। ये करणी सेना के गुंडे दरवाजे तक चढ़ाए। देश के अलग अलग हिस्सों से वो ललकारते हुए ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पे हमला करना है। जब ये अपना जौहर दिखा रहे थे तो उस समय सरकार अगर इनकी दिशा मोड़ देती पाकिस्तान की तरफ, पीओके हमारा हो गया होता। वो योगी जी का वो जो जुमला था, 6 महीने में पीओके हमारा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले, अब तक नहीं आया। बस ये करणी सेना को डाइवर्ट कर देते, पाकिस्तान की तरफ आ जाता। लेकिन जो कुटाई हुई है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, जानते होंगे, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, बसपा में रहे हैं, भाजपा के साथ भी चले गए थे, फिर सपा के साथ आए। उनके बयान पर, रामचरितमानस को लेकर के जब बयान दिया, जलाया, तो खूब हंगामा बरपा, खूब हंगामा बरपा। और जो अखिलेश यादव को धोखा दे करके अब भाजपाई चोला ओढ़ने के लिए तैयार हैं, उन्हीं सबकी वजह से समाजवादी पार्टी से बाहर हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। चाहे वो राकेश पांडे हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो, यही वो धुरंधर थे सनातनी जिनकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से बाहर हुए। अखिलेश यादव को, उनके साथियों को लगने लगा कि स्वामी प्रसाद की वजह से नुकसान हो जाएगा पार्टी। हालांकि निजी तौर पर मैं मानता हूं कि कोई नुकसान नहीं होना था। आपका विजन और लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि मनुवाद के खिलाफ हैं तो हैं और साथ हैं तो हैं। तो मनुवाद का झंडा भाजपा पहले थामी हुई है, अगर उसमें आप भी घुसने की कोशिश करेंगे तो न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे। तो खैर, सपा से बाहर हो गए स्वामी प्रसाद। और जितने लोग उस समय स्वामी प्रसाद के खिलाफ झंडा बुलंद किए थे, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, ये बड़े आहत थे स्वामी प्रसाद से। स्वामी प्रसाद को सब बाहर करवा दिए और उसके बाद अखिलेश के पीठ में खंजर दे दिए, धोखा। स्वामी प्रसाद वो रामजी लाल सुमन जैसे नहीं है कि बहुत शालीन हो, कोई एक थप्पड़ गाल पे इधर मारे तो दूसरा गाल सामने कर। आपको याद होगा, एक कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में, एक बड़े पंच सितारा होटल में। उसमें हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, जिनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षा कभी कभी योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षाओं को टक्कर देने लगती है, राजू दास और कुछ सनातन रक्षक, वो सब भिड़ गए। फिर वहां भी क्या हुआ था याद होगा, जूतम पैजाब। अब वही हुआ रायबरेली में। रायबरेली में करणी सेना का खुद को बताने वाला एक युवक, नौजवान,
द्विवेदी, रोहित द्विवेदी, वो काफिला पहुंचा जैसे ही स्वामी प्रसाद का, और स्वामी प्रसाद उतरे रायबरेली में। रायबरेली उनका ऊंचाहार क्षेत्र है। ऊंचाहार में मनोज पांडे को बार बार खतरा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को उसी ऊंचाहार में स्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसीलिए स्वामी प्रसाद का पत्ता और समाजवादी पार्टी से कटवाना चाहते थे पांडे जी। और फिर मैं रिपीट कर दूं, पांडे जी ने अखिलेश यादव के साथ धोखा कर दिया। तो ऊंचा मतलब रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली में समर्थक है जो बताए कि जहां पर अपने अपने बेटे को स्टेब्लिश करना चाहते हैं ऊंचाहार में, तो उस जिले में समर्थक है। समर्थकों का हुजूम था, सब माला पहना रहे थे, गाड़ी से जैसे उतरे उसी में ये युवक करणी सेना वाला, करणी सेना, ये पीछे से माला पहनाया और माला पहना करके स्वामी प्रसाद मौर्य के सर पर वो थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन सर पर लगा। मैं फोटोग्राफ से जरा दिखा देता हूँ, पहले सबसे पहले भास्कर वाला दिखा दीजिए जरा। ये देखिए स्वामी प्रसाद पर करणी सेना का हमला, वीडियो। युवक ने माला पहनाई, फिर थप्पड़ मारा, बोला ब्राह्मणों को गालियां देते हैं। ठीक, अगली फोटो में ये देखिए, फोटो दिख रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, और ये देखिए बाद में जब पर्याप्त इलाज हुआ है, कुटाई हुई है, उसके बाद की फोटो साइड में थी। हालांकि मैं इसको उचित नहीं मानता हूं कानून को हाथ में लेने में, लेकिन जहां पर कानून, शासन, प्रशासन और पुलिस वो खुद ही एक एजेंट के रूप में नजर आते हो कि वो सत्ताधारी दल का एजेंडा पूरा करना है, जैसे इतना निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं होते, कार्यकर्ता के रूप में जब पुलिस का इस्तेमाल होने लगे तो फिर ऐसे हालात पैदा होते हैं। संविधान, कानून इसके मुताबिक अगर सूबा चलता तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन सब कुछ तो चल रहा है आका के मर्जी के मुताबिक, भाजपा के इकोसिस्टम के एजेंडे के मुताबिक, और पुलिस उसी काम में लगी है। पुलिस बकायदा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं भाई, इसमें पुलिस को कोई आपत्ति है, पुलिस को चाहे तो अपना जो है कर सकती है, पूरी स्वतंत्रता है। पुलिस पॉलिटिकल वर्कर के रूप में काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। पन्ना प्रमुख से ज्यादा जो है डेडिकेटेड है, उन्हें एजेंट जो है एजेंडा पूरा करना है भाजपा का। तो कहां पर मई के महीने में शिमला बनाना है वो खुद पुलिस तय कर लेती है कि वो भाजपा को सूट करे। करणी सेना इसके तरफ आंख नहीं उठाएंगे, भाजपा को नुकसान हो जाएगा। नहीं तो एक सांसद के, दलित सांसद के ऊपर जब हमला किया था, बुलडोजर कहाँ गया था योगी आदित्यनाथ का? आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं दिखा ना किसी को, ड्राइवर छुट्टी पे चला गया था और पेट्रोल पंप हड़ताल चल रहा था पेट्रोल पंपों का उस समय। बुलडोजर दिखा आपको? दिखा एनएसए, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट दिखा, एनकाउंटर दिखा? इतने में अगर किसी भाजपा सांसद या इस पर कोई हमला किया होता और यही जो हमला करने वाला संगठन था किसी और जाति समुदाय का होता, देखिए हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, बुलडोजर, पता नहीं क्या क्या नजर आता आपको। तो खैर, स्वामी प्रसाद को इसने मारा पीछे से, उसके बाद वीडियो है, लेकिन वीडियो हिंसक है, वो हम नहीं दिखा सकते। वीडियो में हिंसा वगैरह के वीडियोज होते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं। दौड़ा लिया जो समर्थक थे स्वामी प्रसाद के, और वही मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं भाग पाया ये योद्धा करणी सेना का। इसीलिए कह रहे हैं इनको डाइवर्ट करो पाकिस्तान और चीन की सीमा की तरफ। भागा मतलब जान छोड़ के, लेकिन 50 मीटर नहीं भाग पाया रणबांकुरा, करणी सेना का रणबांकुरा, 50 मीटर नहीं। और फिर वहीं पर पूरा इलाज, फुल ट्रीटमेंट हो गया, जो कि कानूनन गलत है, संवैधानिक रूप से होना नहीं चाहिए सब कानून के शासन में, लेकिन कानून का शासन स्थापित करना राज्य का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है उसकी। कानून का शासन है कहां, जरा बताओ। वन वे ट्रैफिक है, बोल दिया रामराज आ गया, बजाओ ताली, बजाओ, सनातन की रक्षा कर रहे हैं, बजाओ। है? दलित दलित को जब वोट मांगना हो तो सनातनी हो जाए और उसके बाद पीटो, थपड़ियाओ, उसके बाद दलितों कोई नेता भी हो तो उसको थपड़िया दो, पीट दो, क्योंकि खत्म हो गया, वोट ले लिए, सनातन की रक्षा हो गई। अब उसके बाद तो दलित हो गया, तो वहां पूरी भरपूर चिकित्सा। अब
भरपूर चिकित्सा के बाद सोशल मीडिया में चल रहा है भयंकर वार। जो कट्टर सनातन रक्षक हैं, मनु के उत्तराधिकारी सब, वो सब कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, उसको जेल डाला गया, वो योद्धा है। कोई कह रहा है 1 लाख का हम इनाम देंगे, कोई कह रहा है हम उसके नाम से बड़ा मतलब उसके समर्थन में हम पैगाम देंगे। तो इनाम पैगाम देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल मनुवादियों का बड़ा ये है कि स्वामी प्रसाद के समर्थक जिन्होंने ट्रीटमेंट किया, उनको क्यों बाहर छोड़ा गया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये करणी सेना के जो हैं या जितने मनुवादी हैं संविधान और लोकतंत्र के विरोधी, इनको अपने आप से पूछना चाहिए कि जब वो एक सम्मानित दलित सांसद पर अटैक करते हैं तो वो क्यों आजाद घूमते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता। ये उनको अपने आप से पूछना चाहिए। और ये सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से। ये मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।